आप देख रहे हैं TNB। प्रदूषण के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने कहा कि 21 तारीख से मौसम बदल जाएगा तो प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। इस पर कोर्ट ने भड़कते हुए कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर और बैठकर मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार को प्लान बताना चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि 21 नवंबर के बाद मौसम बदलते ही स्थिति में सुधार आने की संभावना है। अभी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या कोर्ट कोई सख्ती दिखाने से पहले 21 तारीख तक इंतजार कर सकता है? इस पर भड़कते हुए कोर्ट ने कहा, प्रदूषण पर हम मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मौसम सुधरेगा तो प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। क्या आप इसी का इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद CJI ने कहा कि वो 21 तारीख के बाद कंप्लीट शटडाउन पर विचार करेंगे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में सवाल किया तो केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि अगर हम सबको वर्क फ्रॉम होम मोड में भेज भी देंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा और सड़कों पर कुछ गाड़ियां ही कम होंगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र को भी कुछ योगदान देना चाहिए। आपको 100% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम में भेजने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय भी आपने पाबंदियां लगाई थी और संख्या कम थी। अपनी दलील रखते हुए SG मेहता ने कहा कि दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के ऑफिसेस को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे देश पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र के कर्मचारियों के 1000 में 100 दफ्तर एक ही जगह है, ऑफिस का समय भी तय है, फिर क्यों आपके कर्मचारी या अधिकारी एक ही बस या गाड़ी से ऑफिस नहीं आ सकते? इस पर SG ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को कार पूलिंग करने का सुझाव दिया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने ब्यूरोक्रेसी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से एक जज के तौर पर मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करना चाहती, वो कोई फैसला नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाव कोर्ट ही दे। वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि लड़ना कैसे है। उन्होंने आगे कहा कि कल मीटिंग में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सब जानते हैं कि 2 महीनों में पराली जलाने की घटनाएं चरम पर है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का कारण है। इस पर CJI रमन्ना ने कहा कि हम किसानों को सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार उनसे पराली न जलाने की अपील करे। CJI रमन्ना ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के सिर्फ कुछ ही गाँव में पराली जलती है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार बताए कि उसने क्या किया है। इस पर सिंघवी ने बताया कि कल जो CAQM ने निर्देश दिए उनमें से 90% कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा चुकी है। सिंघवी ने बताया कि नगर निगमों को सड़कें साफ करने के लिए 15 मशीनों की आवश्यकता है, हमने उसकी खरीद की मंजूरी दे दी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप म्युनिसिपैलिटी पर डाल रहे हैं। तब सिंघवी ने दलील देते हुए कहा क्योंकि साफ सफाई का काम MCD का है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि उसने पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को MSP पर 100 रुपए प्रति क्विंटल का मुआवजा देने की मांग की है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। हरियाणा सरकार ने भी एफिडेविट दाखिल कर बताया कि उसने पानीपत में थर्मल पावर प्लांट को 30 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया। साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार ने बताया कि NCR जिलों में भी भारी वाहनों को लेकर नियम तय किए गए हैं। अगर कोई भी गाड़ी कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन मटेरियल को बिना ढके लेकर आती है तो उस पर चालानी कार्रवाई होगी और उसके मूवमेंट पर कार्रवाई पूरी नहीं होने तक रोक लगा दी जाएगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने पराली को लेकर कोई डेटा नहीं दिया है। प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि बैन के बावजूद पटाखे क्यों चले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए। इसी के साथ कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के कुछ सुझाव भी दिए जो इस प्रकार है। कोर्ट के तहत सड़क की सफाई और पानी का छिड़काव जरूरी है। दिल्ली NCR के ईंट भट्टे बंद होनी चाहिए। सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद किया जाए। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाए। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बंद किया जाए। पार्किंग चार्ज 3 से 4 गुना बढ़ाया जाए। खुले कोयला लकड़ी जलाने पर रोक हो। रेडियो TV पर हेल्थ एडवाइजरी दी जाए। गैर जिम्मेदार व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाए। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद किया जाए।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।